आइए स्क्रीन पर। आशुतोष, आपने तो क्योंकि चुनाव आयोग कवर किया, देखिए मैं मूल सवाल पूछता हूं, कई बार हम जी। और बड़ी बड़ी बातों में फंस जाते हैं। चुनाव आयोग का काम क्या है? जो एक आम मतदाता है उसके लिए एक सहायक की भूमिका में रहने का है ना। देश में अनपढ़ लोग भी हैं, गरीब भी हैं, नासमझी भी होती है लोगों में कि भाई उनको पूरी प्रोसेस के बारे में नहीं पता। वो जानकारी देना, हैंड होल्डिंग करना चुनाव आयोग का काम है, या चुनाव आयोग आम मतदाता को परेशान करने के लिए बना है? संदीप, देखिए, बहुत बुनियादी सवाल जो आपने उठाया है। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, ये इस पर अगर हम बहस करेंगे तो शायद बात बेहतर हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर लिस्ट बनाना और चुनाव को कंडक्ट कराना। इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को चेक करे। वो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को चेक नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि जब उसने अपना जो डायरेक्टिव इशू किया है उसमें यह कहा है कि 2003 की वोटर लिस्ट में जो लोग हैं वो उन्होंने प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप की बात की, यानी 2003 में जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं उनको सिटीजन माना जाना चाहिए। प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप, ये जो वर्ड यूज किया है इसका मतलब यह कि 2003 के बाद या पहले जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनका प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। अब यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन को किसने अधिकार दिया कि वो एक व्यक्ति की नागरिकता को तय करे। यही तो बड़ा सवाल अब यहां पर यह आ जाता है आशुतोष। ये सिर्फ मतदान का हक की बात नहीं है, यहां तो नागरिकता ही खतरे में आ जाएगी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट है, 1992 और 1994 में इसी तरीके के दो डायरेक्टिव इलेक्शन कमीशन ने इशू किए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि नागरिकता को चेक करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ओनस अप्रूविंग सिटीजनशिप लाइज विद द इंडिविजुअल कंसर्न, यानी मैं इस देश का नागरिक हूं या नहीं हूं यह साबित करने की जिम्मेदारी मेरी है। और अगर मैं गलत जानकारी देता हूं, अगर मैं फॉरेन नेशनल हूं, तो फिर मेरी जानकारी गलत होने के बाद मुझे पेनल एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट कहता है। यानी यह मामला 1996 में ऑलरेडी यह फैसला हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप चेक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन इस बार इशू की उन्होंने, वो अपने आप में इन्फ्रेक्शियस है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। और अगर कायदे से इस पे जानकारी अगर हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरी प्रोसेस पर रोक भी लगा सकता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां पर ऑब्जर्वेशन ये भी की कल 10 तारीख तय करते वक्त सुनवाई के लिए कि भाई अभिषेक मनु सिंघवी ने जब कहा आशुतोष कि ये 1 महीने में ये इतना तेजी से कर रहे हैं जी, जल्दी सुनवाई कर लीजिए माय लॉर्ड, तो उन्होंने कहा इसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है। ये डेडलाइंस कैसे तय की जा रही हैं, क्योंकि अभी चुनाव की तो घोषणा हुई ही नहीं। बिल्कुल। अब मैं जो बात कहना चाहता हूं, जो मैंने कहा ना कि 1995 में लाल बहादुर हुसैन वर्सेस इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ पर यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था बहुत स्पष्ट तौर पर। प्रश्न इस बात को लेकर है, अगर इलेक्शन कमीशन लोगों की नागरिकता को चेक करने लगेगा तो फिर गृह मंत्रालय का काम क्या होगा? आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा कि उनकी नागरिकता है या नहीं, वो नागरिक है या नागरिक नहीं, आपके पास क्या जानकारी, क्या प्रूफ है? उसने इलेक्शन कमीशन तो उससे तो नहीं पूछा। हाँ, इलेक्शन कमीशन ये काम कर सकता है कि अगर मान लीजिए उसको लगता है कोई आदमी सस्पेक्टेड या फॉरेन नेशनल है तो वो उस केस को होम मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर सकता है। लेकिन नागरिक है या नागरिक नहीं है, ये जो प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप है कि अगर आप 2003 की लिस्ट में हो तो आप नागरिक हैं, और अगर आप 2003 की लिस्ट में नहीं है इसका मतलब यह कि आपको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी।